काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। Day 1 I am Savik and I am going to be good। यहाँ पे एक टाइमर भी लगा हुआ होगा जिससे कि पता चलेगा कि मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा, एक्चुअल रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे ऊपर जाना है सेकंड फ्लोर पे और वहाँ से मुझे एक स्विच केबल लगाना है उस स्विच में। सो हियर वी गो। स्ट्रैप डोर से निकलते हैं, स्ट्रैप डोर से निकले राइट में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इधर नन ना आ जाए, नन यहाँ पे आ सकती है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो चलिए चले चले, क्या चला जाए ऊपर, चलते हैं। आई होप यहाँ पे नन हो ना। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। डोर खोलते हैं जल्दी से। ओ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल है। ओह यस, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो इलेक्ट्रिकल जो केबल है हमें लगाना है। ड्रॉअर खुल जाए, मिल जाए यार, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया। अब इस केबल को उस इलेक्ट्रिकल पैनल में हमें जल्दी से लगाना होगा। नन के आने से पहले यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से। अब वहाँ पे नीचे एक स्विच होगा, अब उस स्विच को ऑन करते ही एक गेट खुलेगा बास्केटबॉल एरिया का, और वहाँ से हम सब निकल सकते हैं। ओ भाई आ गया आ गया। भागो 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 भागो, निकल 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 भाई, इस ट्रैप डोर से जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे मैं दोबारा घुमाता हूँ। अगर घुमाया नहीं तो ये सीधे सीधे फिर से मेरे पास आ जाएगी। तो मुझे एक बार फिर से उस ट्रैप डोर से एंटर करना होगा ताकि ये लूप में चली जाए। लूप में जाएगी तभी मेरे से पीछा ये छूटेगा। तो यहाँ से सीधे सीधे से अब निकलते हैं जल्दी से। हमें वो स्विच ऑन करना है जल्दी से, ये वाला स्विच ऑन करना है। कौन सा डोर खुला है अब हमें देखना होगा, कौन सा डोर। ओह बास्केटबॉल एरिया, ये तो कमाल हो गया यार। अब यहाँ से हम सीधे लैब में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है एस्केप करने के लिए। लेट्स गो। ये वाला डोर खोल के देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ है। हेलो, कुछ है। ओह हमें क्रो बार मिल गया, वेरी गुड यार। अब हम इस क्रो बार को कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही। सो अब देखते हैं, बगल वाला डोर ओपन करके देखा जाए क्या कुछ मिले मे बी। ये क्या है, वुड प्लैंक, नेल। ओह तो क्रो बार इसके लिए यूज़ होना था। लेट्स गो ब्रो। चलो यहाँ से निकलते हैं। अब ये देखते हैं किस जगह ये हमें पहुँचाता है। ये क्या है, ये कौन सा एरिया भाई। हेलो, कोई है। ओ ये क्या है, सिवर। ओह ये तो रिवर टाइप है यार। ओ भाई ये मैं कहाँ जा रहा है यार, इतने फ्लो में। ये क्या है भाई, हुक। ये हुक कहाँ लगेगा यार, सिवर। भाई मुझे जगह कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अब अब इसको लगाना कहाँ पे है। लेट्स फाइंड आउट, इसको कहाँ पे लगाना होगा हमें, इस हुक को। व्हाट इज दिस, वाटर कंट्रोल लेड, स्टॉप क्लॉक। यू हैव क्लोज्ड 1 आउट ऑफ 4 स्टॉप। अच्छा तो 4 में से मैंने 1 बंद कर दिया है, मुझे 3 और बंद करने हैं, और उससे क्या होगा ये भी नहीं पता है भाई। चलो एक नया टास्क को हम लोग करते हैं। ये क्या है, बंच ऑफ हुक। अरे भाई निकल भाई, निकल 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 निकल। ये तो यहाँ पे भी आ गई यार। भाई लगता है वो जो क्रोबार मैंने गिराया ना, उसके साउंड की वजह से उससे पता चल गया कि मैं कहाँ पे हूँ, नहीं तो उसको पता नहीं चलता यार, मेरा पीछा इतना दूर तक नहीं कर पाती वो। आइए मैडम आइए, वेट कर रहे हैं आपका, आइए आइए। तू इधर से आएगी, मैं उधर से निकलूंगा। वेरी चालाक ब्रो। जिम्मी 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 जिम्मी, आजा आजा आजा, आओ। आ बहन आ मुझे मार, आ बहन। यहाँ से अब निकलते हैं जल्दी से। बहन मुझे निकलना नहीं तो तेरे से बात मैं ज़रूर करता। ए कहाँ पे है ये, आगे से निकल। अब देखना ये है कि ये की कहाँ कहाँ तक यूज़ होता है। अच्छा ये तो बंच ऑफ कीज़ है ना, मतलब कि सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे इससे। मे बी ये भी अनलॉक हो जाए, हो गया। तो मतलब कि इस चाबी से मैं सारे दरवाजे अनलॉक कर सकता हूँ। सही है।
अब हमें 3 और स्टॉप कॉक को बंद करना होगा। अब उससे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर टास्क है, हमें करना ज़रूर है स्किप करने के लिए। सो किधर से निकलूँ मैं? इधर से, इधर से? इधर से निकलते हैं ट्रैप डोर से। हमें 3 और स्टॉप कॉक को बंद करने हैं, जिनमें से एक को मैंने बंद कर दिया। 4 बंद करने थे, अब 3 और बचा हुआ है, और उसको बंद करने के लिए हमें चाहिए हुक, और हुक जहाँ पे मैंने ड्रॉप करा है वहाँ से हमें उठाना होगा। जहाँ से इस की को मैंने लिया था वहीं पे मैंने हुक को भी ड्रॉप करा था, तो मतलब कि मुझे उसी एरिया पे जाके फिर से उस हुक को लेके आना होगा ताकि मैं स्टॉप कॉक बंद कर सकूँ। लेट्स गो जल्दी से। अबे यहाँ पे मिल ना जाए वो डायन। कहाँ पे है, किधर है? हाँ इधर, इस वाले एरिया पे। अब हमें जल्दी से इस हुक को उठाना होगा और स्टॉप कॉक, 3 और स्टॉप कॉक है और उसे बंद करना होगा। नन तो शायद निकल गई होगी, कहीं और मुझे ढूंढ रही होगी। इधर से चला जाए। ओ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई निकल 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 निकल। ए भाई अंदर चल, निकलते हैं यार जल्दी से। भाई जहाँ देखो वो तुरंत आ जाती है। अच्छा मैंने साउंड प्रोड्यूस करा, इस हुक को उठाने की वजह से उसको साउंड सुनाई दिया और फिर उधर से इधर आ गई। यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। भाई भाई एक हल्की सी आवाज़ होने पे भी वो तुरंत आ जाती है यार। अब हमें स्टॉप कॉक को ढूंढना पड़ेगा। इस ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ये क्या है? ओह मिल गया, 2 और बंद हो गया यार, वेरी गुड। अब हमें 2 और चाहिए, बंद करना होगा जल्दी से कुछ ना कुछ करके उसके आने से पहले। इधर चेक करते हैं। ओह यहाँ पे भी मिल गया, 3 मुझे मिल गया भाई। अब मुझे एक और चाहिए बंद करने के लिए। अबे यार साउंड, भाई वो उसे पता चल गया अब भाई मैं कहाँ हूँ। अब यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, और साथ ही मुझे ढूंढना है वो एक और स्टॉप कॉक। अब वो किधर है? इधर रूम में ही कहीं ना कहीं तो होगा ही डेफिनेटली। इधर मे बी वॉशरूम। ओह मिल गया, चारों के चारों मिल गया। यू हैव टर्न्ड ऑफ ऑल द स्टॉप कॉक, द वाटर हैज स्टॉप रनिंग इन द सीवर। अच्छा मतलब पानी बंद हो गया। अरे भाई ये तो यहाँ पे भी आ गया यार, मर गया। तो नन ने मुझे मार के फिर रूम में बंद कर दिया है, तो फिर से मुझे शुरू से शुरुआत करना होगा। अब फिर से मुझे यहाँ से ट्रैप डोर से निकलना होगा, और जो चीज़ें जहाँ पे मैंने छोड़ी थी अब वहाँ से मुझे पिक भी करना होगा। स्टॉप कॉक को मैंने बंद कर दिया है और रिवर का जो पानी है वो भी बंद हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे वहीं पे जाना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। मे बी वहाँ पे कोई स्केपिंग रूट हो। अब यहाँ से इधर से जल्दी से निकलता हूँ, नन कहीं पीछे से आ ना जाए। एक भी शोर हुआ तो वो फिर मेरा पीछा करते हुए आएगी। निकलते हैं जल्दी से जल्दी से। शायद सामने हो, नहीं सामने भी नहीं है। अब यहाँ से इस रिवर से मैं निकलता हूँ, देखते हैं। ओ भाई देखो यहाँ पे पूरा बंद हो गया पानी। अब ये इधर से कोई ना कोई तो रास्ता तो होना चाहिए। अब सीवर का पानी बंद हुआ है तो इसका मतलब रास्ता ज़रूर होगा। क्रोबार को उठा लेता हूँ। इधर से कोई रास्ता? ओ यहाँ पे एक रास्ता है, ये और एक खुफिया जगह। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई खुफिया ज़रूर जगह होगा। ओ भाई भाई इतना बड़ा रूम, ये क्या है? ये लॉक्ड है। यहाँ पे कोई की न्यूमेरिक पैड है, कोई पासवर्ड लगेगा जिससे वो दरवाज़ा खुले। यहाँ पे कोई चेक पॉइंट, ये खुल गया। यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, कुछ खोल के देखते हैं। कुछ है, ये क्या? कॉग, कोई यूज़ होगा उसका। कॉइन इकट्ठा कर लेते हैं पहले। चिल्लर पार्टी। क्लोजेट में कुछ है? नहीं है। क्लोजर में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ है, गैप। द कंट्रोल पैनल इज मिसिंग अ स्विच। ओ तो हमें एक स्विच फाइंड करना है और इसमें लगाना है। ओ नया एक टास्क मिल गया है, स्विच। अब स्विच को हम लोग ढूंढते हैं। ये डोर लॉक्ड है? नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें स्विच को ढूंढना है। और स्विच किधर है? ढूंढते हैं भाई। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो सामने देखते हैं क्या? इधर भी नहीं है।
अभी तक सामने कुछ ना कुछ होगा। चिल्लर को उठा लिया जाए भाई, बहुत करीबी है भाई, बहुत करीबी है। चिल्लर से गुजारा करना पड़ रहा है भाई, क्या ही किया जाए। तो अब हम लोग को स्विच फाइंड करना है और उसमें लगाना है कंट्रोल पैनल पे। इधर काफ़ी सारे अलमीरा, वो मुझे एक एक अलमीरा मुझे चेक करना होगा, पर ध्यान ये भी देना होगा कि कोई शोर ना हो, क्योंकि नन आ सकती है। इधर इसमें देखा जाए, लिटिल लॉकर, ये क्या है? ओ, ये तो स्विच है। अरे यार, क्रोबार को मैंने ड्रॉप कर दिया, अब वो आएगी। यार एक तीर से डबल निशाना लगा, स्विच भी मिल गया और नन को भी पता चल गया कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ भाई, गैप है, स्विच यहाँ पे लग गया। बाय प्रेसिंग द बटन यू हैव ओपन द लॉक एंड द वाटर लेवल वॉज ड्रॉप्ड। नीचे वाटर लेवल भी था क्या? तो मतलब कि वाटर लेवल कम हो चुका है। और क्या यार, और कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई। वाटर लेवल मतलब कि नीचे पानी था और पानी सूख गया है। नन भी आ रही होगी, पहले नन से बचा जाए। आ गई यार, आ गई मारने के लिए। मुझे पता था वो क्रो बार जो क्रो बार था वो ड्रॉप होने की वजह से वो यहाँ पे आ गई। अब इसको हमें बहका के फिर बाहर कहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं फंसा रह जाऊंगा और इससे बच नहीं पाऊंगा। तो अब मुझे इस टनल से बाहर जाना होगा, तभी ये पीछा करते करते बाहर निकलेगी। नहीं तो अगर ये टनल में रही तो मैं बाकी सारे टास्क कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। बहकाना पड़ेगा यार इसे पूरा। मैं बहकी इधर से निकला जाए, रिसीवर साइड से। अब इधर से मैं शॉर्टकट मारूंगा और वो उधर से निकलेगी और वो ढूंढते हुए उधर से जाएगी, तो उससे मेरा टाइम भी बच जाएगा पूरा। ये शॉर्टकट है। अभी इससे इस वाले एरिया से मैं निकलते हैं, बहुत शॉर्टकट था ये। बास्केटबॉल एरिया से फिर से हम निकलते हैं और फिर उस ट्रैप डोर से हम उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ से हम लोग निकले थे। नन सीधे सीधे रास्ते से आएगी और हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल रहे हैं, तो इससे हम इन लोग का फ़ायदा हुआ शॉर्टकट डोर से निकलते हुए। यहाँ पे ना आ जाए, नहीं है। देखो अब सीवर वाटर से अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग उस टनल की ओर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहाँ पे 12:58 हो चुका है, मतलब कि 12 मिनट हो चुके हैं इस गेम को खेले हुए। इसका मतलब ये भी है कि भाई 13 मिनट में भाई अपना यहाँ पहुँच गया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है स्किप करने में। तो नीचे जो सीवर वाटर था ये भी लेवल, अच्छा ये जो नीचे ये जो सीढ़ी वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे वाटर लेवल राइज था। उस स्विच को दबाने से क्या हुआ कि वो कम हो गया है। तो अब हम लोग नीचे भी उतर सकते हैं। ये क्रोबार उठा लेता हूँ मैं, शायद इसका काम पड़े, अब काम पड़ सकता है इसमें। अब क्या करना है हमें? ये डोर तो पूरा ये भी हो गया है, यहाँ पे और कुछ है नहीं। अच्छा एक ये कॉक था, कॉक का भी कोई ना कोई यूज़ होगा। कॉक, ओ यार, कॉक को उठा तो लिया, फिर क्रोबार मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब कि फिर वो नीचे आएगी, मतलब यहाँ पे आएगी। अब इस कॉक को कहीं ना कहीं फिट करना होगा, कहीं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ओ क्रोकोडाइल, तो अब पता चला कि क्यों कंट्रोल पैनल पे वो स्विच लगाना ज़रूरी था। ये क्या है? ओ इसमें फिट करना है, वाह ये तो गेट खुल गया। ए भाई, हम फिर से उस जगह पे आ गए हैं, लेकिन अब पता चल गया कि अब हमें इसके बाद करना क्या है। वो गेट खुल चुका है जहाँ पे वो कॉक को हम लोगों ने फिट करा था। तो अब फिट करने की वजह से वो एक और गेट खुला हुआ है, अब उसके अंदर जाके देखना है कि करना क्या है। तो अब फिर से वहाँ पे उस एरिया में मुझे घुसना होगा। नन से मुलाकात तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी मे बी, क्योंकि ढूंढ रही होगी वो बेसमेंट के एरिया में। अब वहाँ पे मैं हूँ नहीं तो मैं चलता हूँ अब फिर से उसी एरिया में जहाँ से मुझे वो क्रोकोडाइल भाई साहब से मिलना है। ट्रैप डोर से निकलते हैं अब धीरे धीरे करके। भाई सामने ना मिल जाइए बहन। हो हेलो, नहीं है
चलते हैं भाई जल्दी से, फटाफट टाइम निकलता जा रहा है भाई। 15 मिनट हो गए इस गेम को खेलते हुए। टाइमर लगा रखा है मैंने भाई कि एकदम एक्यूरेटली हम आपको बता सके कि कितना टाइम लगेगा इस गेम को कंप्लीट करने में। जल्दी से चलते हैं। नन को पता तभी चलेगा जब कुछ साउंड आएगा, तो उससे पहले काम ख़त्म करा जाए पूरा। तो अब हम लोग जाएंगे इस सीढ़ी से नीचे। इधर कहीं है क्या? नहीं है, हमें नीचे जाना होगा। ओह क्रोकोडाइल भाई साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई यार बहुत ख़तरनाक क्रोकोडाइल है यार, मुझे खा गया। हाँ, अब इधर से हमें कुछ ढूंढना होगा, कुछ न कुछ तक क्लू मिलेगा। इधर भी बंद है पूरा, तो कबाड़ है यार पूरा। तो अबे इधर नहीं, इधर नहीं भाई। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अबे इधर किनारे से चलता हूँ यार। इधर कुछ है? नहीं है। अरे भाई ये तो इधर ही आ रहा है यार मेरे पास ही। भाई 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 प्लीज़ खाना मत यार, खाना मत। जल्दी चलो 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 चलो। तो अभी मुझे यहाँ पे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इट मीन्स मुझे फिर ऊपर जाके देखना होगा। ऊपर जाके देखना होगा कि कोई और क्लू मिले। ओ ये क्या है? ये कौन सा एरिया भाई? ये क्या है? ये और ये क्या है? ये तो दीवार पे लगा हुआ है, क्रोकोडाइल है। ये किसी कंटेनर को दिखा रहा है। ये नीला वाला कैनिस्टर, और ये राफ्ट। ओ तो ये स्केप करने के लिए है। ये राफ्ट बना के अब हम इस रास्ते से निकल सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि वो जो 4 कैनिस्टर है अब इस राफ्ट पे लाके हमें रखना है ताकि हम स्केप कर सकें। 4 कैनिस्टर और एक और चीज़ है जो हमें पता नहीं कि क्या है, बट फिर भी हम फाइंड करेंगे उसको। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या है कि दूसरा कैनिस्टर हमें ढूंढना है इसमें। तो दूसरा कैनिस्टर इधर ही कहीं ना कहीं तो होगा, और कहीं तो होगा नहीं, इसीलिए ये गेट भी खुला हुआ है। ये कॉक लगाने की वजह से ये तीसरा चौथा गेट भी खुला हुआ है। सो मे बी यहाँ पे कैनिस्टर मिले। ओ भाई साहब यार ये तो बहुत तेज़ आ रहा है यार। फिर से चढ़ो क्या सीढ़ी पे? अब हमें जल्दी से जल्दी दूसरा कैनिस्टर हमें ढूंढना होगा इससे पहले कि नन आए और मेरी बैंड बजाए भाई। तो मगरमच्छ भाई साहब यहाँ पे बैंड बजाने के लिए है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है। थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर है इसका। और मेरे छोटे भाई भाई तो बस खा ना ले मुझे दोबारा, नहीं तो फिर से मुझे उस रूम में जाके बंद होना पड़ेगा। तो कैनिस्टर इधर ही कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो इधर कहीं होगा। अबे भाई भाई जल्दी से निकल यार साइड से। भाई बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक कर रहा है यार ये तो पूरा। दूसरा वाला कैनिस्टर किधर है यार? इधर भी इस एरिया में भी नहीं है। एक बार फिर से चेक करें क्या नीचे जाके? शायद एक बार इन सब के अंदर भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता मिल जाए। ओ मिल गया, सेकंड कैनिस्टर मिल गया। बहुत सही यार। अब हमें अब इसे हमें रखना होगा राफ्ट पे। तो फ़ौरन चलते हैं उस राफ्ट पे और रखते हैं दूसरा कैनिस्टर। फिर उसके बाद दूसरा बचेगा, 2 और बचेगा। 2 कैनिस्टर और एक और ऑब्जेक्ट है, उसे ढूंढ के हमें वो भी रखना पड़ेगा। सो पहले इसे रख दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बहुत नन भी उधर ही है कहीं। सो यहाँ पे रख देते हैं राफ्ट। दूसरा आइटम मिल गया। अब तीसरा और चाहिए। 3 4 2 कैनिस्टर और एक और ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। अब इधर कहीं देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो और कहीं दूसरी जगह हमें कैनिस्टर को ढूंढना होगा। ओ यार कैनिस्टर 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 कैनिस्टर
किधर है भाई तू? जो वो वाला लॉकर अभी खुला नहीं है, मे बी उस लॉकर को भी खोलना पड़े शायद, क्योंकि अभी तक उस लॉकर का कुछ अता पता है नहीं। सो मे बी हमें इसको खोलना भी पड़े, ये जो बगल वाला गया है। सो पहले तो हमें कैनिस्टर को ढूंढना पड़ेगा। भाई कैनिस्टर अब मिल ही नहीं रहा है, ढूंढते ढूंढते थक गया भाई, लेकिन कैनिस्टर अभी मिला नहीं। बट मे बी इधर मिले। ये 1 मिनट, यहाँ पे भी है। ओ यहाँ पे मिल गया, कैनिस्टर मिल गया हमें। तो अब हमें तीसरा कैनिस्टर मिल चुका है, अब चौथे की तलाश होगी। अब इसको जाके हम राफ्ट पे प्लेस करेंगे, और एक और ऑब्जेक्ट है उसको भी ढूंढ के लगाना है, और उसके बाद से हम लोग गायब, हम लोग निकल जाएंगे, स्केप कर जाएंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो हमें ये तीसरा कैनिस्टर प्लेस करना है नंद के आने से पहले। नंद को पता चला तो भाई मेरा तो काम तमाम है पूरा। सो पहले इस कैनिस्टर को प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद चौथे कैनिस्टर को ढूंढते हैं। मुझे पता है कि ये चौथा कैनिस्टर मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। 3 कैनिस्टर मिल तो गए हैं, लेकिन चौथे वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा इधर उधर जाके। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये तो लीवर है, हमें तो स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको। तो अब हमें चौथा कैनिस्टर जल्दी से जल्दी फाइंड करना होगा, लेकिन उसके पहले एक और ऑब्जेक्ट है जो कि हमें प्लेस करना होगा। 2 ऑब्जेक्ट है बाय द वे। पहला ऑब्जेक्ट ये है कि एक पेंटिंग जैसी होगी, वो एक साउंड क्रिएट करेगी मगरमच्छ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हम कोई की फाइंड करेंगे और न्यूमेरिक कोड को अनलॉक कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्कूल की बिल्डिंग में, और वो जो फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ से हम लोगों ने क्रोबार को उठाया था, केबल लगाया था, उस केबल वाले फ्लोर पे हमें जाना होगा। सो लेट्स गो एंड फाइंड दैट पेंटिंग। पेंटिंग नहीं, एक तरफ से कहेंगे कि एक, हाँ पेंटिंग ही कहेंगे, वो पेंटिंग की तरह ही है, एक ऑब्जेक्ट है। अब वो पेंटिंग कह लीजिए या फिर और कुछ कहिए, बट वो है, और वो डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करेगी। नन इधर ना हो मे बी। अब इधर साइड से हम लोग निकलते हैं, और इस वाले एरिया के अंदर हम लोग जाके एक पेंटिंग है उसको निकालते हैं। फिश जैसे होगी, फिश होगी शायद। हाँ देखो ये वाली पेंटिंग हमें लेनी है। अब इसको लेके जाके हमें मगरमच्छ के सामने रखना होगा, ताकि वो ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इस साउंड से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, और हम कोई कीज़ वगैरह या फिर कुछ ऐसे ही कुछ करना है हमें, ताकि कुछ और क्लूज़ हमें मिल सके। 1 मिनट, यहाँ पे नन नहीं है। तो अब हम लोग फिर से उस एरिया में जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको एक दीवार में या फिर और किसी चीज़ में हमें फिट करना होगा, ताकि मगरमच्छ डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो नन बहन तो एकदम साइड हो गई है, वो कहीं दिख भी नहीं रही है। अच्छी बात तो ये है कि वो सामने नहीं आ रही, नहीं तो फिर से मुझे रूम में जाके लॉक कर देती वो, और मेरा सारा काम तमाम हो जाता है। भाई इधर से नहीं यार, इधर से बात करने के चक्कर में भाई रास्ता ही भूल जा रहा हूँ मैं। अट्ठाईस मिनट हो चुके हैं इस गेम को, और पता नहीं कितने देर में ये कंप्लीट होने वाला है। आई रियली डोंट नो कि कितने देर में कंप्लीट होने वाला है। ये चैलेंज जो मैंने लिया है, मे बी इसको मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। तो अब इसको हमें इस सीढ़ी से नीचे उतरना होगा, मे बी इस वाले एरिया से। हाँ यहाँ पे गैप दिया हुआ है इस सीढ़ी से। अरे भाई मक्कू भाई खाना मत यार। तो अब इसको किसी दीवार में फिट करना है कि क्या करना है? मग्गू भाई यहाँ पे नहीं, मग्गू भाई उधर है। अब कोई बार, बट कहाँ पे इसको फिट करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। कि कोई एरिया, ये दीवार कैसा है देखें। ओ यहाँ पे हमें फिट करना है। रिपेयर वॉल, वन ऑफ द ब्रांचेस इज लूज। अच्छा उसमें से कहा एक ईंटा लूज है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ओ तो अब हमें क्रो बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्रो बार का यूज़ करेंगे इधर, और उस क्रो बार से हम उस ईंटे को निकालेंगे। सो इसको ड्रॉप करना होगा, और ड्रॉप करके
हमें, ओ भाई ये तो साउंड प्रोड्यूस करने लगा। ओ भाई शिट, कहीं नंद को पता ना चल जाए इसके साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से। अबे भाई यार, कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी यार। अब नंद को अगर पता चला तो मैं गया भाई, एकदम से गया। अब क्रोबार को मुझे ढूंढना पड़ेगा। किसी अलमीरा के साइड मैंने ड्रॉप करा था उस क्रोबार को, इधर ही कहीं था। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्रोबार को ड्रॉप कहाँ करा था पूरा। इधर मैंने रखा है भाई, किधर 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 किधर, इधर ही कहीं मैंने ड्रॉप करा था यार। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं है। किधर है भाई क्रोबार? भाई जल्दी से मिल जा, नन आने वाली है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी। ओ यहाँ पे है, क्रोबार हमें मिल गया है। तो अब हम लोग ईंटे को नीचे गिरा सकते हैं, ब्रिक को नीचे गिरा सकते हैं। और ब्रिक गिराने के बाद होगा क्या, आई रियली डोंट नो। मे बी ब्रिक गिराने के बाद उस मछली को उसमें फिट करना होगा, तभी इसका कुछ हो पाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं उस दीवार की तरफ। मग्गू भाई सो रहे हैं यहाँ पे। नी रिपेयर वॉल वन ऑफ द ब्रिक्स। हाँ हो गया, नीचे 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 गिर गया। अब हम अपना काम कर सकते हैं, ये गैप बन गया है। यू कैन प्लेस समथिंग दैट एमिट्स इन अनोइंग साउंड टू अट्रैक्ट। वही चीज़ जो मैंने बोला, वही चीज़ होगा। तो मतलब कि अब हमें इस फिश को, ये जो फिश है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, अब इसको उस दीवार पे हमें फिट करना होगा। ओ भाई आ गई आ गई आ गई, मैंने बोला था नन आएगी, क्योंकि मैंने फिश को ड्रॉप करा था, उसके आवाज़ के वजह से वो आ गई। अब हमें फिर से इस टनल से बाहर निकलना होगा और इसे फिर से डिस्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो ये जाएगी नहीं, और इधर से जाएगी नहीं तो मैं भाग नहीं पाऊँगा, मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगा। तो इसको सबसे पहले मुझे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, मुझे फिर से इसको गुमराह करना होगा। तो इस वाली सीढ़ी से निकलते हैं भाई, सेवर वाले एरिया से। तो इधर से फिर एक शॉर्टकट मारेंगे हम लोग। नन तो सीधे सीधे रास्ते से आएगी, लेकिन हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलेंगे ताकि हम और जल्दी और शॉर्टकट तरीके से पहुँचे उधर। तो हमें जल्दी से जल्दी एंड करना है इस गेम को, और इस गेम को एंड करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से इस ट्रैप डोर से होते हुए। तो अब मुझे ये पता चल गया है कि ये इस फिश को हमें उस दीवार में फिट करना है। अब फिट करके उसके बाद क्या होगा, आई रियली डोंट नो, बट लेट्स सी। आई होप सब कुछ बढ़िया ही हो। क्या पता उसके बाद मुझे और कोई क्लू मिल जाए बाहर निकलने का, क्योंकि अभी कैनिस्टर तो मिला नहीं है, चौथा कैनिस्टर नहीं मिला है, और एक और ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं मिला है। तो 2 चीज़ बाकी हैं, और 2 चीज़ मिलने के लिए शायद वो दीवार ही है वो आखिरी चीज़ जो हमें रोक रही है। तो अब हम जाएंगे, इसको फिट करेंगे उस दीवार में। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मग्गू भाई, मग्गू भाई, मग्गू भाई जल्दी उधर जाओ, मुझे दीवार में फिट करने दो भाई। भाई तुम पीछे मत मुड़ना, गैप में लगा दे। ओ फिट हो गया, देख भाई मग्गू भाई। ओ ये तू उस दीवार पे चढ़ रहा है यार, तो इसका मतलब मगरमच्छ। ओ अच्छा, ये तो दीवार पूरा तोड़ दिया यार। इट मीन्स इसके अंदर मुझे घुसना है। ओ ओ हो। ओ भाई मार गया मार गया। तो फिर हम आ गए उसी रूम में जिस रूम ने नन ने हमें रखा था। तो बाय द वे सारा चीज़ मेरा क्लियर हो चुका है। तो दीवार को मैंने तोड़ दिया है। अब उस दीवार को तोड़ने के बाद अब उसके अंदर हम जम करके अंदर जाएंगे, तो मे बी वहाँ पे दोनों चीज़ मिल जाए। मे बी मैं उस जो कैनिस्टर, चौथा कैनिस्टर जो हमें ढूंढना है वो हमें मिल जाए। सो जल्दी से जल्दी उस एरिया पे पहुँचते हैं, बट उसके पहले कि नन ना मिल जाए रास्ते में। नन अगर मिल गई तो भाई पैंट गीला हो जाएगा भाई, मेरा पैंट गीला हो जाएगा, सही बता रहे हैं। तो आप चलते हैं फिर से इसी एरिया से। भाई 2 से 3 बार तो मैं इस एरिया से निकल चुका, 2-3 बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार मैं निकल चुका भाई इस एरिया से। तो देखते हैं भाई इस बार कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। अब 35 मिनट, इस गेम के 35 मिनट हो चुके हैं भाई। सो काउंटडाउन शुरू है,
वैसे कुछ ना कुछ मैंने इस वीडियो में क्लिप को डिलीट करा है ताकि थोड़ा और जो भी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो, जो फालतू चीज़ें हैं उसको ना रखना मच बेटर मैंने समझा, इसलिए थोड़ा सा काटना पड़ा क्लिप को। पर एनीवे काउंटडाउन शुरू है, आपको उससे पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअली में मैंने टाइम ले रखा है इस गेम को कंप्लीट करने में। सो लेट्स गो। तो अब इस एरिया से नीचे चलते हैं सीढ़ी से। भाई मग्गू भाई कहाँ है? मग्गू भाई उधर है। तो अब इस जंप करना है। अबे कैसे जाएंगे यार? अबे दीवार टूटा नहीं। ओ कोलैप्स, ओ जंप ओवर, यस। तो अब इसके अंदर ये तो पूरा पेंटिंग टाइप है यार, पूरा पेंटिंग टाइप। ओ कैनिस्टर मिल गया। मैं कह रहा था यार, मैं कह रहा था कि कैनिस्टर इधर ही होगा। तो अब भाई मुझे मिल गया है चौथा कैनिस्टर। अब चौथा कैनिस्टर उस राफ्ट में रख देना है और एक और ऑब्जेक्ट हमें बचता है। और वो क्या ऑब्जेक्ट है मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब उसको ढूंढना है। मे बी इस दीवार के अंदर शायद मिल जाए वो चौथा ऑब्जेक्ट भी। मे बी आई एम नॉट श्योर कि वो वहीं पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी, आई होप वहाँ पे मिल जाए। तो अब पहले हम लोग जाके इसको राफ्ट पे रखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं भाई चौथा या पांचवा ऑब्जेक्ट। चार तो कंप्लीट हो गए हैं, पांचवा ऑब्जेक्ट अब हमें कंप्लीट करना होगा, मतलब खोजना होगा, ढूंढना होगा, खोजना होगा। भाई क्या क्या मैं बोल रहा हूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो चुका भाई। बस पांचवे ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मैं पागल हो चुका हूँ। किधर से? इधर से जाना होगा। कोलैप्स वॉल, जंप 10। तो अब क्या है भाई? यार फंस गया क्या? भाई फंस गया यार मैं तो इसमें, कैसे निकलूं भाई? यार ये तो ग्लिच है क्या? कोई ग्लिच? भाई ग्लिच ना हो यार, नहीं तो गेम को फिर से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। भाई आराम से जंप, यस, अंदर आ गया। तो अब मुझे ये सारे पेंटिंग्स, भाई पेंटिंग्स से क्या है यार? पेंटिंग्स, ओ एक्चुअली हमें करना क्या है कि वो जो लॉक डोर था उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिक की हमें ऐड करना है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट भी लगे हुए थे। तो उस ऑब्जेक्ट को पहले मुझे जाके देखना कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। उसमें कुछ पिक्टोरियल डायग्राम था, तो उस पिक्टोरियल डायग्राम को जाके देखना कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर उसके बाद इसके अंदर आएंगे। अरे भाई मैं तो गिर गया यार। तो उस पिक्टोरियल डायग्राम को देख के समझ के फिर हमें आना होगा, क्योंकि पेंट ये रहा ग्लास, क्लाउड, स्नेक, टी शर्ट। मतलब कि इन चारों ऑब्जेक्ट को अब हमें ढूंढना है उस पेंटिंग में, और फिर उसके बाद से हमें कोई सीक्रेट कोड हमें मिल जाएगा। तो ग्लास, क्लाउड, स्नेक और टी शर्ट, ये चार हैं। ग्लास, क्लाउड, स्नेक, टी शर्ट। तो ये चार चीज़ें हमें कोड को रिवील करना है और उसमें रखना है, उसमें टाइप करना है उन सीक्रेट कोड्स को। सो लेट्स फाइंड आउट इस पेंटिंग में क्या है। पेंटिंग में क्लाउड, ये क्या है? पेंटिंग, ये तो ड्रॉपलेट्स है। आई सेंस दैट देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। यहाँ पे कुछ तो है भाई। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किधर होगा। इन ऑब्जेक्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं तो क्लू होगा। क्लू क्या था वो ऑब्जेक्ट क्या था? ग्लास, क्लाउड, स्नेक और टी शर्ट। ये कुछ सिग्निफाई कर रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए उस पर क्लिक करने पे, उस पर आने पे कुछ ना कुछ बता रहा है। ये तो कहाँ पे है? ये तो टी शर्ट नहीं, हाँ ये तो टी शर्ट है, ये टी शर्ट है। तो अब हमें ये कोड मिल गया है, 3 है। इस कोड का नाम है 3, मतलब कि जो टी शर्ट पे था ये कोड था 3। ओ तो हमें ऐसे फाइंड करना है पूरा। स्नेक भी मिल गया। स्नेक का कोड है, स्नेक का क्या कोड है? स्नेक का कोड क्या है? 434। ओके, मतलब कि 43 होगा, क्योंकि स्नेक पहले था और टी शर्ट बाद में था।
तो लास्ट के 2 कोड मिल गए हैं और शुरुआत का हमें चाहिए। यहाँ पे क्लाउड होना चाहिए, क्लाउड 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 और कप चाहिए हमें, क्लाउड और कप, क्लाउड एंड कप, क्लाउड एंड कप। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा है। ये तो सिग्निफाई तो कर रहा है लेकिन ये नहीं होने वाला है। बादल पे क्लिक कर रहा हूँ, बादल पे नहीं हो रहा है। तो क्लाउड नहीं, ये भी नहीं होगा। इस पे ये ग्रीन मार्क क्यों आ रहा है? क्या ये यही है क्या? ये कप यही है क्या? मे बी, तभी मैं नोट कर लेता हूँ। 5 है ये, 4 3 एंड 5 मीन्स अगर ये कप हुआ तो इसका मतलब होगा कि 5 4 3 और स्नेक का हो गया। बस मुझे क्लाउड का चाहिए, कप भी हो गया है, अब मुझे क्लाउड ढूंढना है। अब क्लाउड किधर होगा, किस पेंटिंग के अंदर होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरे वाले पेंटिंग के पास जाते हैं। यहाँ पे तो स्नेक्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं। ओ, कप यहाँ पे है, वो तो दूसरा कप था। तो ये कौन सा है? 8, तो 8 4 3 8 4 3। तो अब हमें चाहिए क्लाउड, क्लाउड 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 क्लाउड। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये मार्क तो कर रहा है लेकिन ये कुछ और मार्किंग है। ये क्लाउड नहीं हो सकता, क्लाउड का ऑब्जेक्ट दूसरा होता है, दूसरा होगा। वो बादल वाला पिक्टोरियल डायग्राम था उसमें। बादल बादल बादल, ओ यहाँ पे है। ओ भाई, ये तो सामने ही था 1। तो अब हमें कोड पता चल गया है एंड दैट इज 8143। तो कोड हमें मिल चुका है एंड दैट इज 8143। रिपीट कर भाई, रिपीट कर, 8143 8143। तो अब हमें इसको उस न्यूमेरिक पैड पे जाके लिखना होगा, मतलब कि बटन दबाने होंगे भाई, 1 2 4 8 ऐसे करके। अब देखो इस पे, इस न्यूमेरिक पैड पे दबाते हैं 8 8 8 है। बहुत छोटा बटन है यार, बहुत छोटा बटन है, किधर से होगा भाई? 8143 खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया भाई। ओ, ये क्या है? पट्टा? अबे कुत्ते वाला पट्टा है यार ये तो। कहीं ये मगरमच्छ को बांधने के लिए तो नहीं ना है? शायद कहीं में मगरमच्छ ही तो नहीं स्केप कराएगा यार भाई, क्योंकि पट्टा का मतलब है कि उसे बांधना, तो बांधना में भी स्केप हो। ओ, 5 आइटम्स अब आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इस लेवर को एक बार और, अच्छा करते हैं। ओ भाई, ओ मगरमच्छ, मैं कह रहा था भाई कि मगरमच्छ हमें एस्केप करा सकता है। एंड फाइनली दोस्तों, हम एस्केप कर चुके हैं इस भूतिया नन के हाथों से। भाई मगरमच्छ भाई ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भगाया भाई रुला दिया यार पूरा एकदम से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको